अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस बंटवारे को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों थी और सिर्फ 35 दिनों में ही इतने बड़े देश का बंटवारा उसने कैसे किया। अंग्रेज ये बात समझते थे कि बंटवारे के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा होना तय है। यहां पर दंगे होंगे, हिंसा होगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे और अगर वो बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करते तो हिंसा का सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर आ जाता। इसलिए उन्होंने पहले आज़ादी दी, बाद में 2 दिन के बाद बंटवारा किया। इससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को इस बंटवारे की घोषणा की, ताकि विभाजन के बाद होने वाले जो भी दंगे फसाद हों उनकी जिम्मेदारी इन दोनों नए देशों पर आ जाए। मतलब ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि आने वाले दिनों में बंटवारे के बाद यहां क्या होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय हमारे देश के अपने ही नेता भी इस त्रासदी का अंदाजा नहीं लगा पाए। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो उस समय के नेता थे, उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, या उस समय वो सारे लोग जो ब्रिटिश सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें हैंडओवर दे रही थी कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम आपको हैंडओवर दे रहे हैं। उन सारे नेताओं ने तब ब्रिटिश सरकार के सामने सही पक्ष शायद नहीं रखा और वो बड़ी आसानी से तैयार हो गए इस बंटवारे के लिए। तब रेडक्लिफ ब्रिटेन के एक सफल वकील हुआ करते थे और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही माना गया कि उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अगर आप सोचते हैं कि रेडक्लिफ को ही क्यों चुना गया, तो ये कारण था कि उन्हें भारत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए शायद चुना। ब्रिटिश सरकार की सोच ये थी कि कोई भी ऐसा आदमी जो भारत को जानता है और भारत की राजनीति को समझता है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये बंटवारा नहीं कर पाएगा। एक और दिलचस्प बात यह कि रेडक्लिफ को इस बंटवारे के लिए उस समय लगभग 3000 पाउंड मिले थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए तब रेडक्लिफ ने लिए थे ये बंटवारा करने के लिए। सोचिए, 2 देशों का बंटवारा करने की कीमत 4 लाख रुपए। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया और जाते जाते ऐसा घाव हमें दे गए जो अगले 200 वर्षों तक हमें चुभता रहेगा, चाहे वो भारत के लोग हों या पाकिस्तान के। क्योंकि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये लोगों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था और हिंदू और मुसलमानों के बीच का बंटवारा था। अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना होता, आपने सोचा है तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए आज के दिन, अगर बंटवारा ना होता और भारत आज भी एक संयुक्त भारत होता तो क्या होता? भारत आज धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टर बॉय होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश होता। कैसे होता? क्योंकि आज भारत में पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 30%, यानी 60 से 63 करोड़ मुसलमान आज भारत में रह रहे होते और भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान एक साथ आज रह रहे होते। धर्मनिरपेक्षता का उसकी इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती थी? तो अगर ये दोनों देश आज भी एक होते तो भारत की जनसंख्या लगभग 190 करोड़ होती और हमारी जो सीमा है भारत की वो ईरान तक होती। ईरान आज हमारा पड़ोसी देश होता। भारत के पास आज 23 लाख सैनिक होते और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना होती। भारत के पास 3800 एयरक्राफ्ट होते और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स होती। अगर भारत का बंटवारा ना होता तो भारत के पास 350 परमाणु बम भी होते और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। अगर दोनों देशों के रिसोर्सेज को हम मिला लें, दोनों देशों के पास जो संसाधन हैं उन्हें हम मिला लें, तो आज भारत इस जगह पर खड़ा होता। यह सिर्फ एक कल्पना है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो बंटवारा होता ही नहीं, अगर आपको आज दोबारा से रिवाइंड करने का मौका मिले इतिहास को और आप सोचें कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसे आप अनडू कर सकें एक बार और भारत एक बार फिर से संयुक्त भारत बन जाए, तो क्या होता? जरा कल्पना करके देखिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल का दिन लगाइए इस पर कि अगर ऐसा होता तो क्या होता।